दक्षिण भारत के 130 सीटों में से इस बार बीजेपी का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और एक बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में, और इन 130 सीटों में से दो राज्यों में बीजेपी का खाता बंद है। जबकि इस बार दो राज्यों में तो पिछली बार 2019 के चुनाव में ही कांग्रेस का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, और इस बार दो राज्य कांग्रेस की झोली में आ गए हैं, कर्नाटक और कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना। यानी 2+2 कांग्रेस अब हो गई है। तो 4 राज्यों में से 6 राज्य कुल हैं, जिसमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, 5 राज्य हैं। 4 राज्यों में कांग्रेस दमखम के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में है। बीजेपी 2 राज्यों में डब्बा गोल है, जीरो पर, शून्य पर। वैसे 3 राज्य हैं, लेकिन एक आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शून्य पर है। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, इनकी अगर आप बात करेंगे तो इन राज्यों की 130 सीटों में से इस बार किसका क्या होगा, यह गणित मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और यह गणित अपने आप में बहुत खास है। ये 130 सीटों का गणित वो किस पर जो है इस बार कितना भारी पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर 6 राज्यों में से 130 सीटें हैं, और 130 सीटों में से फिलहाल बीजेपी के पास में 29 सीटें हैं। 29 सीटें यहां पर बीजेपी के पास में है। 7 राज्यसभा के सांसद हैं, इसके अलावा 77 बीजेपी के विधायक हैं इन 6 राज्यों में से। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली, लेकिन बीजेपी का कई राज्यों में खाता तक नहीं खुल पाया। कर्नाटका, इसको लेकर के एक अपवाद है। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार भी चली, और कर्नाटका में यह कहा जाता कि दक्षिण का द्वार है बीजेपी के लिए, कर्नाटका दक्षिण का द्वार है। तो कर्नाटका को छोड़ दे तो यहां पर 28 में से 25 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन 130 में से जो 29 सीट कुल बीजेपी को मिली है, वो केवल और केवल कर्नाटका की इन 25 सीटों के बदौलत है। बाकी के राज्यों में तो सुपड़ा साफ है। विधायकों की बात करें तो तमिलनाडु में 4 विधायक हैं, कर्नाटक में 65 विधायक हैं, और तेलंगाना में अब 8 बने हैं, पहले सिर्फ 1 था। ये स्थिति है। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के 27 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सांसद हैं। इसके अलावा 239 विधायक हैं। बीजेपी के जहां पर 77 विधायक थे, यहां पर कांग्रेस के 239 विधायक हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस, तमिलनाडु विधानसभा के अंदर कांग्रेस की केरल में 21 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, कर्नाटका में 136 सीट है, और तेलंगाना में अभी अभी 64 सीट मिली है। तो यह स्थिति है जहां पर बीजेपी के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये 6 राज्यों में से इस बार बीजेपी के लिए बड़ी कांटे की सुई जो है वो अटकी हुई है, और बीजेपी इस बार क्या कुछ करेगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। अब अगर राज्यवार अगर बात करते हैं तो केरल की अगर बात की जाए, केरल से शुरुआत करते हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, एक एक करके पूरे राज्यों की मैं आपके सामने स्थिति रखूंगा। केरल की बात करेंगे तो केरल में 120 लोकसभा की सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें हैं, 140 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का एक भी सांसद विधायक नहीं है, जिसको कहते हैं 0/0, शून्य, डबल जीरो। केरल कांग्रेस के 21 विधायक हैं, 14 लोकसभा के सांसद हैं, और 1 राज्यसभा का सांसद है। 15 सीटें अन्य पार्टियों, बाकी सीटें अन्य पार्टियों के पास में, जिसमें से 1 सीट जो है वो कांग्रेस गठबंधन के अलावा गई थी, बाकी सीटें कांग्रेस गठबंधन में ही हैं। यानी अगर केरल की 20 सीटें कुल हैं तो 20 में से 19 सीटें कांग्रेस गठबंधन में आई थी, जिसमें से कांग्रेस के पास में 14 सीटें आई थी, 15 सीटें, 1 राज्यसभा जो है वो अलग है। खैर, अब इसके बाद दूसरा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, 18 राज्यसभा की सीटें हैं, और 234 विधानसभा सीट है। 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा और 234 विधानसभा,
ये तमिलनाडु का गणित है। यहां पर बीजेपी के सिर्फ 4 विधायक हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं। 8 लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं और 1 राज्यसभा के अंदर से सदस्य हैं। कांग्रेस यहां पर डीएमके के साथ में इंडिया गठबंधन में है। दूसरा, इसके बाद बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 175 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के पास में सिर्फ 1 राज्यसभा का सांसद है, जबकि कांग्रेस का किसी सदन में कोई सदस्य नहीं है। बाकी सीटें दूसरे पार्टी के पास में है। और यहां पर आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। 25 में से YSRCPC के पास में, जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, पंखा चुनाव चिन्ह है, वहां पर उनके पास में 22 सीटें हैं। और टीडीपी के पास में 3 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास में 3 सीटें यहां पर हैं। और ये जो है 25 सीटों का लेखा जोखा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस तमिलनाडु में शून्य पर है। आगे अगर बात करते हैं हम, तो इसके बाद में आंध्रा के बाद में दूसरा राज्य दक्षिण भारत का कर्नाटका, जहां पर बीजेपी की सरकार को टाटा बाय बाय कह करके कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, यहां पर 2 कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट है, 12 राज्यसभा की सीट है, 224 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के 25 सांसद हैं, अब 65 विधायक हैं और 6 राज्यसभा के सदस्य हैं। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 136 कांग्रेस के विधायक हैं, 1 लोकसभा और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। ये जो है वो कर्नाटक की स्थिति है। और कर्नाटक में इस बार जब विधानसभा के अंदर पूरी तरह से पंजा लहरा गया है, कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई है, तो कांग्रेस इस बार विधानसभा के बाद में अब लोकसभा में भी देख रही है कि उसकी बल्ले बल्ले होगी। अब कितना होगा ये वक्त बताएगा। इसके बाद कर्नाटक के बाद में बात करें अगर हम दूसरे राज्य की, तो इसके बाद में जो है वो तेलंगाना की बात करिए। और तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, 17 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा और 119 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के 4 सांसद हैं, 8 विधायक हैं। कांग्रेस के 64 विधायक हैं और 3 लोकसभा के सदस्य हैं। यहां दोनों पार्टियों के पास में राज्यसभा के अंदर सदस्य नहीं है तेलंगाना में। लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी वहां पर सीएम बने हैं, और रेवंत रेड्डी जब सीएम बने हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि अब तस्वीर वहां पर किस तरह की होगी। तो ये तेलंगाना का लेखा जोखा है। और तेलंगाना के बाद में अगर हम बात करें दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत के पुडुचेरी की अगर बात करेंगे तो एक वहां पर सीट है पुडुचेरी के पास में। अब अगर राज्यों के हिसाब से सीटों की और वोट शेयर की बात करें, तो सीट और वोट शेयर आप देखिए, केरल से शुरुआत करते हैं। केरल से शुरुआत करते हैं और केरल में यहां पर डीएमके, केरल में बात करेंगे तो केरल के अंदर कांग्रेस की 15 लोकसभा की सीटें हैं, 37% वोट शेयर है कांग्रेस के पास में। आईएमएल के पास में 2 सीट है और 5.5 वोट परसेंटेज है। सीपीआई के पास में 1 सीट है और 2.6 वोट परसेंटेज है यहां पर। इसी तरह से आरसीपी के पास में 1 सीट है और 2.5 वोट परसेंट है। केसीएम के पास में 1 सीट है और 2.1 जो है वो वोट शेयर है। तो ये यहां पर जो है वो वोट शेयर नजर आ रहा है केरल का। और अगर दूसरे ग्राफिक में मैं अगर केरल के वोट शेयर को आपको दिखाऊं, तो ये आप देखिए, जो ग्रीन रंग यहां पर नजर आ रहा है वो केरल का वोट शेयर है। ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये केरल का वोट शेयर है। और सीपीआई एम जो है वो यहां पर 11% के साथ में, कांग्रेस के साथ में ही थे। और सीपीआई के नाम से लाल जो आपको वोट शेयर दिखाई दे रहा है 6.1, ये केवल एक जो है वो एलडीएफ के पास में गया। बाकी 19 सीटें ये सारी की सारी
कांग्रेस गठबंधन के पास चली गई थी। अब इसके बाद में तमिलनाडु की बात करेंगे आप, तो तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु का आप जो है वो आंकड़ा देखिए। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की 15 सीटें हैं। माफ कीजिए, तमिलनाडु के अगर आंकड़ा देखता है तो तमिलनाडु में डीएमके के पास में 23 सीटें हैं, 33% वोट शेयर है। कांग्रेस की यहां पर 8 सीटें हैं, 12% वोट शेयर है। सीपीआई के पास में 2 सीटें हैं और 2% का ही वोट शेयर है। सीपीआई-एम की भी 2 सीटें हैं और 2% का वोट शेयर है। आईएमएल के पास में 1 सीट, 1% का वोट शेयर उसके पास में है। और अन्य की बात करेंगे तो 2 सीटें यहां पर है। यानी कांग्रेस गठबंधन डीएमके के नेतृत्व में यहां पर है, वहां पर 39 में से 38 सीट जीतता है और सिर्फ 1 सीट जाती है एआईएडीएमके के पास में, जो बीजेपी के साथ में 2019 में गठबंधन में थे। लेकिन अब वो 1 सीट भी नहीं रही है, वो 1 सीट भी नहीं रही है और अब जो है वो एआईएडीएमके अलग हो गई है और बीजेपी अलग हो गई है। ये ताजा स्थिति है। दूसरे ग्राफिक में अगर आप समझेंगे तमिलनाडु के गणित को, तो यहां पर ग्रीन कलर में जो है 33% जो वोट शेयर दिखाई दे रहा है, ये डीएमके का वोट शेयर है। और एआईएडीएमके का वोट शेयर, जो नीला वोट शेयर आपको दिखाई दे रहा है, बीजेपी और जो है वो एआईएडीएमके का मिला करके 18% वोट शेयर यही है। उसके अलावा सारा का सारा वोट जो है वो एक मुश्त है, वो इंडिया गठबंधन के पास में। यानी तमिलनाडु में बीजेपी का कहीं पर दूर दूर तक नाम लेवा यहां पर जो है वो नहीं है। एआईएडीएमके की हालत खराब हो गई थी, सिर्फ 1 सीट आई थी और इसीलिए उन्होंने टाटा बाय बाय भी कर दी। ये स्थिति यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका की आप देखिए बीजेपी के पास में 25 सीटें हैं, 25 सीटें हैं और 51% वोट शेयर है। कांग्रेस की जो है वो 1 सीट है और कांग्रेस जो है वो यहां पर 3%, 32% वोट शेयर उसके पास में है। सीट कांग्रेस के पास में सिर्फ 1 थी, लेकिन हर सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। जेडीएस की बात करेंगे तो जेडीएस 1 सीट पर है और दूसरी अन्य जो है वो सीट रही निर्दलीय खाते में, सिर्फ 1 सीट गई है। ये कर्नाटक का गणित है। कर्नाटक के जो है वो आप ग्राफिक के जरिए समझेंगे तो 51%, आधे से ज्यादा में जो है वो बीजेपी है और आधे में बाकी की पार्टियां, जिसमें 32% कांग्रेस का वोट शेयर है। तो 32% कांग्रेस का वोट शेयर है और अब जिस तरह से वहां पर सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर ये जो है कहीं ना कहीं स्थिति वो दूसरी बनेगी और बीजेपी को वहां पर अभी भी एक तगड़ा झटका जो है जरूर दिया जा सकता है। तो ये कर्नाटक का वोट शेयर है। इसके बाद में आंध्रा की बात करेंगे तो आंध्रा में वाईएसआरसीपी के पास में 22 सीटें हैं, 49% वोट शेयर है। टीडीपी के पास में 3 सीटें हैं और 40% का वोट शेयर है। और इसके बाद में अगर आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में ये वोट शेयर आप देखिए 49% जो है वो वाईएसआरसीपीसी के पास में वोट है और टीडीपी के पास में पिंक कलर का चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, उनके पास में 40% का वोट शेयर है। और अगर इसके बाद में जो है वो बात करें तो तेलंगाना की, तेलंगाना के अंदर अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना में टीआरएस के पास में 9 सीटें थी, अब बीआरएस बन गई है टीआरएस और 41% उसका वोट शेयर है। बीजेपी, उसके पास में 4 सीटें थी और 19 जो है उसका वोट शेयर है। कांग्रेस के पास में 3 सीटें हैं और 29% वोट शेयर है। अच्छा खासा वोट शेयर, बीजेपी से कहीं ज्यादा, और दूसरी पार्टी तब भी थी और अब तो पहली पार्टी बन गई है। एमआईएम के पास में सिर्फ 1 सीट है, 2% का वोट शेयर है। तो ये जो है वो गणित है और ये गणित ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए यहां पर हालत खराब है। बीजेपी के लिए यहां पर हालत खराब है और बीजेपी किस तरह से जो है वो यहां पर आगे निकलती है, वो जरा देखने वाली बात है। एक बार जरा फिर से एक ग्राफिक दिखाइए
और मैं आपको थोड़ा सा मोटे तौर पर समझाता हूं। 130 सीटों की बात करेंगे, 130 सीटों की अगर आप बात करेंगे तो 130 सीटों में से 130 सीटों में से 29 सीट पिछली बार बीजेपी के पास गई थी, और 29 में से इस बार कर्नाटक में हालत खराब हो चुकी है। देखिए, आप केरला को भूल जाइए, आप तमिलनाडु को भूल जाइए। केरला और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीन राज्य जहां पर बीजेपी का कुछ नहीं है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी का कोई नहीं है। एक सीट भी आने की उम्मीद जो है वो कोई सर्वे में, कहीं आकलन में, कहीं ओपिनियन पोल में दिखाई नहीं देता है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका उसका मेन होल्ड था, क्योंकि 130 में से 29 सीटें जो बीजेपी ने दक्षिण भारत में जीती, तो 25 सीटें जो है वो कर्नाटका से जीती, और वही सीट केवल और केवल थी, बाकी 4 सीटें तेलंगाना से जीती। लेकिन इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की अच्छी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर उसकी स्कीमों का, उसकी योजनाओं का असर रहेगा। पहले दिन से ही महिलाओं का किराया फ्री हो गया है वहां पर बसों के अंदर। तो इस तरह से जो चीजें अब आगे बढ़ रही है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए वहां पर सुखद नहीं कही जा सकती है। दूसरी बात आप देखेंगे, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि तेलंगाना के अंदर और कर्नाटका में, दोनों जगह पर, कर्नाटका खास करके, कर्नाटका में डीके शिव कुमार को कमान सौंपी हुई कांग्रेस की तरफ से, और सिद्धरमैया वहां पर सरकार चला रहे हैं। तो सिद्धरमैया के पूरे कांधे पर जो है वो इस बार जिम्मेदारी है, और उनके साथ साथ जो है वो शिव कुमार उनके साथ में जोड़ी में है। तो शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों की जोड़ी, वो क्या कुछ वहां पर जो है वो रंग भर पाती है कांग्रेस के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यही वो राज्य है जहां से कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, 22 जनवरी राम मंदिर, राम मंदिर, ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत तक या मध्य भारत तक सिमट करके रह जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करिए, यूपी के बाहर, मध्य प्रदेश के बाहर, राम या फिर राजस्थान के बाहर, आपको और ज्यादा इंपैक्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा। और यूपी का आदमी एक ही बार तो वोट करेगा, 2 बार तो वोट नहीं कर रहा है। तो बीजेपी के लिए पिछली बार यूपी में जो खचाखच सीटें आई थी, हरियाणा में 10 की 10 सीटें आ गई थी, राजस्थान में सारी की सारी सीटें आ गई थी, इसी तरह से तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, तो हर जगह तो बीजेपी प्लस में ही रही थी। तो वहां पर तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा बीजेपी को। और अगर बीजेपी को कुछ भी नुकसान नहीं भी होता है, तो बीजेपी ऐसा तो है नहीं कि उससे ज्यादा ले आएगी। 10 में से 10 पिछली बार आपकी आई थी, अब 10 में से 12 थोड़ी ना आ सकती है, 10 में से 8 हो सकती है, 10 में से 9 हो सकती है, 10 में से 5 हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, राम मंदिर का इंपैक्ट है या और दूसरी चीजों का इंपैक्ट है, तो इसलिए पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या इस बार होने वाला है। लेकिन ये 130 सीटें अगर इस बार एक मुश्त चली गई, इसमें से 25 सीटें जो है वो आंध्र प्रदेश की ऐसी हैं जिन पर सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल है। क्योंकि वहां पर दोनों क्षेत्रीय पार्टियां, टीडीपी और वाईएसआरसीपी, ये दोनों जो है वो ना इंडिया गठबंधन में है और ना ही एनडीए गठबंधन में। जगनमोहन रेड्डी जो है वो जरूर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, ये चंद्रबाबू नायडू जो है, उनको तो जेल भेज दिया गया था, अभी वो जेल से आए हैं, तो वहां पर उनका तो मुश्किल ही लग रहा है, वो तो जाएंगे नहीं। लेकिन जगनमोहन रेड्डी को लेकर के जरूर जो है वो चीजें बीजेपी की तरफ से चली जा रही है कि कहीं ना कहीं अगर हमको 10, 12, 15, 20 सीटों का अगर कहीं पर नुकसान हो रहा है, तो यहां से सहयोगी पार्टी के रूप में हम इनको अपने साथ में कर ले, तो हमारे साथ में जो है ये तस्वीर बन सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के जो 6 राज्य है, पुडुचेरी का केवल एक सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये जो 6 राज्य हो गए, इन 6 में से बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में वोट है। बाकी इस बार नहीं लगता कि वो अपना वोट जो है वो वहां पर बचा पाएगी। तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में इस बार हालत खस्ता है, तेलंगाना में हालत खस्ता है, और बहुत इसी तरह की तस्वीर जो है वो इस बार कर्नाटक में भी दिखाई दे रही है।
क्योंकि दोनों जो है कांग्रेस की सरकार हो गई है और दोनों जो है से भारत यात्रा का असर जो है देखने को मिला है, राहुल गांधी का असर देखने को मिला है। और ये दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, ये राम मंदिर जैसे मुद्दों से वोट करते भी नहीं है। इनकी अपनी दूसरी आइडियोलॉजी है, इनके अपने दूसरे जो है वो मंदिर है। ये अपने तिरुपति बालाजी और दूसरे मंदिरों को जो है या फिर उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। और वैसे भी धर्म का जो मुद्दा है वो दक्षिण भारत की राजनीति के ऊपर ज्यादा हावी रहता नहीं है। धर्म का जो मुद्दा है उसको बीजेपी यूपी में, एमपी में, इन राज्यों में भुनाने का जरूर प्रयास करती है और वहां पर सफलता भी मिलती है। लेकिन दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो बजरंगबली का याद है आपको क्या मुद्दा जो बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बजरंगबली की गदा वो बीजेपी पर ही पड़ गई। तो ये सारी बातें हुई। अब देखने वाली बात यह है कि 130 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन पिछली बार जो है वो यहां पर 130 सीटों में से 29 सीट कांग्रेस बीजेपी की हटा दीजिए और 25 सीट में से 25 सीट जो है वो आंध्र प्रदेश की हटा दीजिए, तो कुल मिलाकर के करीब करीब 70-72 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास में आई थी। अब यहां पर अगर इंडिया गठबंधन अपनी 15-20 सीटों पर स्थिति अगर और सुधार लेता है तो 100 सीटों के आसपास तक यहां पर पहुंचने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और 25-30 सीट जो बचती भी हैं तो 25-30 सीट वो बचेंगी जिन पर कांग्रेस बीजेपी का नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों का होल्ड रहेगा। और क्षेत्रीय पार्टियों में से अगर किसी तरीके से कोई बातचीत आखिरी दौर में होती है तो हो सकता है कि फिर वो क्षेत्रीय पार्टियां इधर भी चली जाए और उधर भी चली जाए। तो ये अपने आप में गणित है। बहरहाल ये दक्षिण भारत का गणित इस बार किस पर भारी पड़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। 130 सीटें 6 राज्यों में, इस बार क्या वाकई बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा? 2 राज्यों में बीजेपी का खाता बंद है और 2 राज्यों में कांग्रेस बल्ले बल्ले पर है और 2 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो कांग्रेस वहां से कितना जो है वो अपने लिए निकाल पाती है, सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।